नमस्ते जी, कैसे हो आप सब एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्लास फॉर यू में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड। ये एक पोइम है जिसे लिखा है पैब्लो नेरुडा ने। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पैब्लो जो है वो एक फेमस पोइट, पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट रहे हैं। इनका जन्म हुआ है 12 जुलाई 1904 में चिले में एंड इनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर 1973 में सैंटियागो चिले में। तो इनके जो फेमस वर्क है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द सेपरेट रोज, सेकंड है विंटर गार्डन, थर्ड है द येलो हर्ट, फोर्थ है स्टोन्स ऑफ द स्काई एंड फिफ्थ है द बुक ऑफ क्वेश्चंस। तो ये थे इनके फेमस वर्क। तो इनको जो फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी जान लो। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल पीस प्राइज, ये इनको 1950 में मिला है। सेकंड है लेनिन पीस प्राइज, ये इनको 1953 में मिला है एंड थर्ड है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये इन्हें 1971 में मिला है। तो यही था हमारे राइटर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड। ये जो हमारी पोइम है इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी समरी जानेंगे। टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड, इस पोइम में पैब्लो ने फूड एज अ मेटाफॉर यूज किया है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे लाइफ में आने वाले स्ट्रगल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो लाइफ की रियलिटी को जानने लगता है और लाइफ की कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो रफ सरफेस पे चलेगा, स्टोन्स के ऊपर चलेगा, ग्लासेस के ऊपर चलेगा, हार्ड लैडर के ऊपर चलेगा, तो उसके पैरों को ये चीज़ें रियलाइज होती हैं कि जो लाइफ है वो उतनी ईजी नहीं है। लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी हैं, कई जगह पर उससे हर्ट भी होगा। एंड जो बच्चा होता है जब वो जस्ट छोटा सा होता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता है, जैसे कि वो बटरफ्लाई के जैसे उड़ेगा या फिर वो एप्पल की तरह एक पेड़ पे जैसे एक जगह पे लटका रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ता है तो उसको रियलिटी समझ आती है कि एक इंसान के लिए अगर जीवन जीना है तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फ्रीली अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सके। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि पोइम में जहाँ पर भी फूड की जर्नी की बात की गई है, एक्चुअल में जो पोइट है वो इनडायरेक्टली बच्चे की लाइफ की जर्नी की बात करता है, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू चाइल्ड डेथ। एक्चुअल में इस पोइम के थ्रू जो पोइट है वो बताना चाहता है कि जन्म से बच्चे की मृत्यु तक की जो पूरी लाइफ की जर्नी होती है उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, उनसे गुजरना होता है। एंड ये जो स्ट्रगल है लाइफ का ये तब खत्म हो जाता है जब एक इंसान की डेथ होती है। तो यहाँ पर आपको इस पोइम में एक बच्चे की जर्नी बताई हुई है, जब वो बच्चा छोटा था, फिर वो बच्चा जब बड़ा हुआ एंड बाद में वो जब बूढ़ा हुआ एंड उसकी फिर डेथ होगी। एंड जब तक इंसान जिंदा होता है उसे सर्वाइव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड एक आदमी की सोल तभी फ्री होती है जब उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो इस पोइम में पैब्लो ने एक बच्चे के पैर की जर्नी का वर्णन किया है, जब तक कि ये जो पैर है ये एडल्ट फुट नहीं बनता एंड फिर मर नहीं जाता। एंड इस पोइम में ये भी बताया गया है कि जब बच्चे का फुट एडल्ट हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं एंड उसका पाँव बचपन से बुढ़ापे तक क्या क्या एक्सपीरियंस करता है एंड कैसा कैसा स्ट्रगल फेस करता है। तो मैं एक चीज़ आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि इस पोइम में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि पाँव की बात हो रही है या इंसान की बात हो रही है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। जो फुट वर्ड है वो एक मेटाफोर है एंड एक्चुअल में वो एक इंसान की जर्नी को सिंबलाइज करता है। तो कहीं पे भी अगर मैं फुट बोल रही हूँ तो आप उसको ऐसा मत सोचना कि सच में ही पाँव है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख रहा है, पाँव पे लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान की जर्नी की बात हो रही है कि इंसान क्या क्या फेस करता है जब वो अपनी लाइफ जीता है, अपने डेथ तक वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। तो ये इस पोइम की छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। तो अब मैं आपको इस पोइम की समरी बताती हूँ। ओके, तो इस पोइम की जो लिरिक्स हैं वो आप लोग बुक से देख लेना। मैं जस्ट आपको इस पोइम की ओवरऑल ब्रीफ सी समरी बताऊंगी। ओके, तो पोइट के अकॉर्डिंग बच्चे की जो पैर की जर्नी है वो लाइफ की जर्नी के सिमिलर होती है एंड इस पोइम में फुट वर्ड जो है वो पोइट ने एज अ मेटाफॉर यूज किया है एंड ये पोइट की लाइफ के बारे में क्या व्यूज हैं उन व्यूज को दर्शाता है। एंड ये जो फुट मेटाफोर है ये पोइट के इस विचार को कन्वे करने में मदद करता है कि कैसे बच्चे की स्पिरिट को लाइफ के चैलेंजेस एंड जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं उनके द्वारा कुचल दिया जाता है।
वो चैलेंजेस जो लाइफ की जर्नी के दौरान बच्चे के सामने आते हैं। एंड ये जो पोइम है इस बात को भी क्रिटिसाइज करती है कि कैसे लोग बच्चों को समाज में हर चीज़ के लिए फोर्स करते हैं एंड लोग बच्चों के ड्रीम्स और उनके जो एस्पिरेशन है उनको भूलकर बच्चों को अपने अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी में चलाने की कोशिश करते हैं। एंड एक्चुअल में जो बच्चा है वो एज अ बटरफ्लाई एंड एज अ एप्पल फ्रीली जीना चाहता है एंड ये बच्चे का ड्रीम होता है। बट जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो बच्चे को एज एडल्ट रिस्पॉन्सिबल बनने और रिस्पॉन्सिबल चीज़ें करने के लिए फोर्स करता है। एंड बच्चों के लिए एक बाउंड्री तैयार की जाती है जो कि सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की जाती है और बच्चों को उसी बाउंड्री के अंदर रहकर जो है अपनी लाइफ स्पेंड करनी होती है, चाहे फिर बच्चे को जो है उसमें खुशी मिले या ना मिले। एंड जो सोसाइटी होती है वो बच्चे के लिए कुछ लिमिटेशंस जो है वो डिसाइड कर देती है एंड बच्चे को उन्हीं लिमिटेशंस के अंडर जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पोइट जो है पॉइंट आउट कर रहा है कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो बच्चे को अपने अकॉर्डिंग चलाती है। मतलब बच्चे के क्या ड्रीम है वो मैटर नहीं करते हैं, सोसाइटी जो है वो अपने तरीके से बच्चे को मोल्ड करने की कोशिश करती है। जैसा सोसाइटी चाहती है सोसाइटी जो है उसको वैसा ही बना देती है। ओके, तो इस पोइम में बच्चे का जो फुट है उसे लाइफ की 4 स्टेजेस से गुजरते हुए पोर्ट्रे किया गया है। तो ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है चाइल्डहुड। ये आपका जो स्टेज है ये आपकी फर्स्ट और सेकंड लाइन में मिलेगी आपको पोइम में। सेकेंड स्टेज है एक्सपीरियंसिंग रियलिटी एंड ये जो स्टेज है ये आपकी पोइम के 3 से 16 लाइन के बीच में है। उसके बाद आपका थर्ड जो स्टेज है वो है मैच्योरिटी, ये पोइम के 17 से 46 लाइन्स में है। एंड फोर्थ है डेथ एंड रिबर्थ, ये वाली फेज जो है वो पोइम के 47 से 53 लाइन के बीच में है। तो बारी बारी से मैं चारों स्टेजेस जो है या आप इनको स्टेंजा बोल सकते हैं, चारों स्टेजेस आपके साथ जो है डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड। इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड लाइन आती है पोइम की एंड ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने बच्चे के फुट के फीचर को डिस्क्राइब किया है। पोइट यहाँ पे बताता है कि जो फुट है ये इन्फेंट का है एंड इन्फेंट को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये फुट है एंड इसका क्या काम है। बच्चा लाइफ की रियलिटी से अनजान है, बच्चे को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि फ्यूचर में उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कैसा कैसा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। बच्चा जो है बहुत सारे ड्रीम्स देखता है, जैसे वो बटरफ्लाई बनने का ड्रीम देखेगा, सेब बनने का ड्रीम देखेगा। तो पोइट के अकॉर्डिंग इस स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि बच्चे के लाइफ के प्रति जो व्यूज होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेज है वो है एक्सपीरियंसिंग रियलिटी। इसमें आपकी 3 से 16 तक की लाइंस आएंगी पोइम की, तो इसको हम अपना सेकंड स्टेंजा बोल सकते हैं। तो इस स्टेंजा में पोइट ने बच्चे पर समय के प्रभाव पर फोकस किया है। पोइट बताता है कि जैसे जैसे इन्फेंट का फुट बाहर की दुनिया में बढ़ने लगता है तो उसे चलने के दौरान लाइफ की पेन एंड जो लाइफ की हार्शनेस है उसका एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चा लाइफ की रियलिटी को जानने लगता है। जब बच्चा पत्थरों पर, कांच के टुकड़ों पर, सड़कों पर, सीढ़ियों पर, खुरदरी धरती पर पैर रखता है तो वो रियलाइज करता है कि उसके पैर की क्या भूमिका है एंड उसकी लाइफ में उस बच्चे की अपनी क्या भूमिका है। बच्चा उस बात को भी समझता है। बच्चा रियलाइज करता है कि वो ना तो तितली के जैसे फ्रीली उड़ सकता है, ना ही पेड़ की शाखा पर निकले हुए सेब की तरह लटक सकता है। एक्चुअली यहाँ पर बच्चे को जो है रियलिटी समझ आ जाती है कि वो जो ड्रीम्स देखता है वो सच में सच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं है कि हर ड्रीम जो है वो बच्चे का सच हो सके। एंड इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो समझ जाता है कि पैर केवल पैर है एंड पैर की स्पिरिट उस टाइम वर्ल्ड के अगेंस्ट अपनी बैटल हार जाती है जब उसे शूज में कैद किया जाता है। तो यहाँ पर पोइट जूते का एग्जाम्पल देकर बताना चाहता है कि चाइल्ड की स्पिरिट जो है वो अब अवेयर हो जाती है कि उसकी एज ह्यूमन बीइंग क्या लिमिटेशंस हैं एंड बच्चा जो है ह्यूमन सोसाइटी में अपने रोल को समझ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि शू में जो है पैर को कैद करने की बात की है, एक्चुअल में यहाँ पर बच्चे को कैद करने की बात की है। जो ह्यूमन सोसाइटी में उसको कैद किया जाता है, ह्यूमन सोसाइटी में जो लिमिटेशंस है उनमें उसको कैद किया जाता है। तो इनडायरेक्टली आपके फूड के थ्रू जो है इंसान की बात हो रही है। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना होना। एंड आगे पोइट बताता है कि जब पैर जो है वो शूज में कैद होता है तो वो अकेला होता है एंड वो दूसरे पाँव के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है एंड एक ब्लाइंड मैन के जैसे वो डार्कनेस में पड़ा रहता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर फिर से जो शूज का एग्जाम्पल देकर इंसान की बात की है कि एक इंसान है जब वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ब्लाइंड मैन है जो डार्कनेस में पड़ा हुआ है।
पोइट बताता है कि जो पैर है वो ओपन रहकर नहीं बल्कि शूज के स्पेस में कन्फाइंड रहकर लाइफ के आइडियाज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो फिर से इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि बच्चा जो है वो रियलिटी से डायरेक्टली टच में नहीं होता। बच्चे को रियलिटी के जो लेसन्स हैं वो सोसाइटी के दूसरे लोगों द्वारा दिए जाते हैं। मीन्स की जो समाज है वो तय करता है कि बच्चे को लाइफ या बाहर की दुनिया के बारे में क्या समझाना है, एंड जो समाज उस बच्चे को बताता है बच्चा उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसके बाद आगे पोइट बताता है कि धीरे धीरे जो पैर है वो खुद को शू की दुनिया में ढाल लेता है। मीन्स यहाँ पर पोइट फिर से इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी द्वारा बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सोसाइटी द्वारा दिखाई गई जो दुनिया है उसमें खुद को ढाल लेता है और लाइफ की जो हार्श रियलिटी होती है उसका सामना करना सीख जाता है। तो अब हमारी जो थर्ड स्टेज है वो है मैच्योरिटी, एंड इसमें पोइम की 17 से 46 तक की लाइंस आती हैं। ये हमारा थर्ड स्टैंजा है। स्टैंजा में जो पोइट है वो एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देता है उन चेंजेस की जो बच्चे के पाँव में आए हैं जब उसका पाँव टाइम के साथ चाइल्ड फुट से एडल्ट फुट में कन्वर्ट हुआ। पोइट बताता है कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है बच्चे के जो सॉफ्ट नेल्स होते हैं वो धीरे धीरे सख्त हो जाते हैं एंड जैसे कि एक कठोर हॉर्न के जैसे वो बन जाते हैं। एंड बच्चे की जो पाँव की छोटी छोटी गुदगुदी सी उंगलियां होती हैं, अंगूठे होते हैं, वो भद्दे हो जाते हैं। एंड जो एडल्ट फुट के टोज हैं वो आईलेस रेप्टाइल के जैसे लगते हैं एंड धीरे धीरे वो भी हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने कंपेयर किया है चाइल्डहुड फुट को एडल्टहुड फुट के साथ और बताया है कि क्या क्या चेंजेस आए होते हैं चाइल्डहुड फुट से एडल्टहुड फुट में। तो यहाँ पर जो पोइट है वो फिर से इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि एक बच्चा जो होता है जब वो छोटा होता है, जब वो बुढ़ापे तक पहुँचता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं। उसने बहुत सारी चीज़ों को जो एक्सपीरियंस किया होता है तो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया होता है। मतलब कि बच्चे को बुढ़ापे तक आते आते जो है दिन दुनिया का पूरा नॉलेज हो जाता है। तो इस स्टैंजा में जो पोइट है वो रीडर्स को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है बच्चे को रियलिटी के लेसन्स मिलते हैं। कवि का मतलब है कि बच्चा मैच्योर होने पर फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर पोइट बताना चाह रहा है कि बच्चे का पाँव बचपन से मैच्योरिटी तक अब एक सुंदर पाँव से एक विकृत और बदसूरत पाँव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद आगे जो पोइट है वो एडल्ट फुट से उस फुट की डेथ तक की जर्नी को डिस्क्राइब करता है। आगे पोइट बताता है कि जो एडल्ट फुट है वो बाहर की कठोर दुनिया को एक्सपीरियंस करता है एंड वो रोजाना की जो कठोर जिंदगी की दिनचर्या है उसमें फंसा रहता है एंड उसे रोज लाइफ के स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है। इसके बाद आगे पोइट बताता है कि फुट चाहे मैन का हो या फिर वुमेन का, उसे फील्ड में, मार्केट में, माइंस में दिन रात जो है काम करना पड़ता है एंड वो पूरा दिन जूतों में कैद रहकर दिन रात काम करता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो फिर से पैर का एग्जाम्पल देके जो है इंसान को ये सिंबलाइज कर रहा है कि कैसे इंसान जो है वो पूरी लाइफ दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है एंड थोड़ी सी चैन की नींद और थोड़ा सा प्लेजर जो है वो लाइफ में पाने के लिए उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एंड आगे पोइट बताता है कि फुट हमेशा बिना किसी राहत के काम करता है एंड उसका ये जो काम है ये उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म होता है। तो यहाँ पे फिर से जो पोइट है वो इनडायरेक्टली इंसान की बात कर रहे हैं कि इंसान जो है वो पूरी लाइफ जो है काम कर रहा है, बिना किसी राहत के वो काम कर रहा है एंड उसका ये काम तभी खत्म होता है जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, यानी कि जब उसकी डेथ हो जाती है। तो अब हमारी अगली स्टेज है डेथ एंड रिबर्थ एंड ये जो हमारा स्टेंजा है ये 47 से 53 लाइंस तक है। तो इस स्टेंजा में पोइट बताता है कि मृत्यु के बाद एडल्ट फुट को दफना दिया जाता है एंड जो फुट है वो जमीन के नीचे गहराइयों में दब जाता है एंड यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा डार्क पाता है। आपको पता है कि जो फुट को दबा दिया गया वो जमीन के नीचे है, तो यहाँ पे फुट के एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि फुट को हर जगह पे डार्कनेस ही दिख रही है। एंड पोइट बताता है कि एडल्ट फुट को ये भी पता नहीं है कि अब वो मर चुका है एंड अब उसका पैर होना भी बंद हो गया है, मतलब कि अब उसका जो एज अ पैर जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। ये चीज उस एडल्ट फुट को रियलाइज नहीं है। पोइट बताता है कि जब एडल्ट पैर मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो फिर से एडल्ट से चाइल्ड के जैसे बन जाती है। देयरफॉर जो फुट है वो फिर से तितली के जैसे उड़ने और सेब बनने के सपने देखता है।
तो यहाँ पर एक तरह से ह्यूमन साइकिल बताया गया है कि एक इंसान होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो अपनी डेथ के बाद उसका फिर से जन्म होता है, उसकी फिर से रिबर्थ होती है। रिबर्थ होने के बाद वो फिर से मैच्योर थोड़े होता है, वो फिर से बच्चा एज अ बच्चा वो पैदा होगा एंड फिर से वही साइकिल चलेगा। वो बच्चा है, बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे रियलिटी का कुछ पता नहीं है एंड वो फिर से पहले की जैसे जो है अपने सपने देखता है, जैसे वो तितली बन के उड़ेगा या फिर वो सेब के जैसे जो है बनने के सपने देखता है। तो यहाँ पर जो है एक जो लाइफ की साइकिल है उसको बताने की कोशिश की है पोइट ने। ओके, तो जो ओवरऑल कंक्लूजन है इस पोइम का वो यही है कि एक बच्चे का चाइल्डहुड का फ्रीडम तब छिन जाता है जब वो बच्चा एडल्ट बनता है एंड एज अडल्ट वो जिंदगी में बहुत सारे कांस्टेंट स्ट्रगल्स को फेस करता है एंड जो सोसाइटी है उसकी अनकंट्रोल्ड फोर्सेस एक पर्सन की लाइफ को तब तक डायरेक्ट करती हैं जब तक कि उस पर्सन की मृत्यु ना हो जाए। मीन्स यहाँ पर पोइट बोलना चाहते हैं कि एक पर्सन पे सोसाइटी का तब तक जो है बाउंड्रीज रहती हैं जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। तब तक जो सोसाइटी है वो इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है अपने रूल रेगुलेशंस में। तो पोइट यहाँ पर फुट की जर्नी के थ्रू एक बच्चे की जर्नी को बताता है। जैसे एक फुट एक जूते के अंदर की स्पेस तक ही लिमिटेड होता है, वैसे ही एक बच्चे को भी सोसाइटी द्वारा लिमिटेशंस में रखा जाता है एंड पर्सन उन्हीं लिमिटेशंस में रहकर जो है मैच्योरिटी तक जो है जाता है एंड फिर मैच्योर होने के बाद वो मर भी जाता है। जैसे पाँव जूते में कैद होता है वैसे ही इंसान सोसाइटी की बाउंड्रीज में कैद होता है। एक चाइल्ड फुट की एडल्ट फुट तक की जो जर्नी है वो एक्चुअल में एक बच्चे की बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जर्नी को बताता है कि कैसे एक बच्चा जो है वो बचपन से बुढ़ापे तक लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे जो बच्चा है वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनता जाता है। तो यही था इस पोएम के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं आगे के टॉपिक्स पे डालूँ तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो थैंक यू, बाय।